और इस वक्त उत्तराखंड के पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है। थलीसैंण ब्लॉक के नौगांव में बादल फटा है। बादल फटने से इलाके में मची अफरा तफरी। 50 से ज्यादा मवेशियों की मौत की खबर आ रही है। इलाके में जान माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो बादल फटा और बादल फटने के बाद जो खबरें आ रही हैं कि इसमें 50 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई है। जान माल के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि करीब 100 से 150 परिवार यहाँ पर रहते हैं और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें जान माल का भी नुकसान हुआ। लेकिन जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, पौड़ी के थलीसैंण में बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो नौगांव है, नौगांव में अफरा तफरी का माहौल है। 50 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई है और इलाके में जान माल के नुकसान की भी आशंका है। हालांकि प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंच गया है। राहत बचाव कार्य इस वक्त वहां पर चल रहा है, लेकिन अब तक ये सूचना नहीं मिली है कि क्या इस हादसे में किसी की मौत भी हुई है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि जान माल का इसमें नुकसान जरूर हुआ है। और पौड़ी के चारधाम में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां पर पहाड़ से लगातार बारिश की वजह से मलबा नीचे आ रहा है। पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन से अब पहाड़ी के ऊपर का हिस्सा और चौड़ा होने के साथ भूस्खलन की रफ्तार में तेजी आ रही है, जिससे एनएच पर मलबा हटाने में दिक्कत आ रही है। वहीं अधिकारी इसे खतरनाक बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने एनएच पर फंसे लोगों के खाने पीने के इंतजाम के निर्देश दिए हैं। और पूरा फ्रैक्चर्ड हो गया है, इसलिए लगातार बिना बारिश के भी आ रहा है, तो ये खतरनाक तो है ही। खुलने के बाद भी रिस्की रहेगा। खुल तो देंगे ही हम जैसे तैसे, अगर रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी रिस्की रहेगा किसी की वजह से, बाइक वालों के लिए, कि कहीं चोट उठने लगे। इस तरीके से भविष्य में यहाँ पे लोग भीड़ भाड़ ना करें और थोड़ा दूरी पर गाड़ी को रोक लिया जाए। सुरक्षित दूरी, कम से कम 100 मीटर दूरी जहाँ पे स्लाइड आ रखी है वहाँ से दूरी पर उनको रोक लिया जाए। और उनका जो भी ढाबा वगैरह होता है, जहाँ पे उनका भोजन वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी वानी, उसकी एक बार सुनिश्चित कर लिया जाए कि वहाँ पे वो व्यवस्था है या नहीं है, तो ताकि उनको फिर रात में रुकना है किसी को तो उसको भी परेशानी ना हो। और कोरोना के खिलाफ जंग में अब उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की है। आज 1.5 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। सीएम पुष्कर धामी ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार से अब वैक्सीनेशन की डोज ज्यादा मिल रही है, जिसमें अब इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और सरकार ने दिसंबर तक वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 15 अगस्त से ऑफलाइन मोड पर भी वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन का कैंप प्रारंभ किया है। मेगा वैक्सीनेशन शुरू किया है। आज पहले दिन पूरे दिन भर के अंदर 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि अगले दिसंबर तक सारे के सारे जो है प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से लोगों को पहली डोज लग जाए, पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन कुछ कम मात्रा में आ रही थी उसको जो है अधिक कर दिया है और अब हमको जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और हरिद्वार कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना टेस्ट करने के मामले में जांच एजेंसियों के आरोपियों के खिलाफ जांच अब तेज कर दी गई है। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा, हिसार, हरिद्वार, देहरादून में उत्तराखंड सरकार के साथ MOU साइन करने वाली मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस समेत कोविड टेस्ट करने वाले नोवापाथ लैब, DNA लैब, डॉक्टर लालचंदानी लैब, नालवा लैब के ठिकानों पर जांच पड़ताल की है। इधर ईडी के अलावा SIT की टीम भी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के ओनर और पार्टनर की तलाश में नैनीताल और दिल्ली NCR में दबिश दे रही है। वहीं मामले पर सीएम ने कहा कि जांच एजेंसियों को अपना काम कर रही है और जो भी दोषी इसमें होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी कहा कि मामले की जांच ईडी SIT कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। काम करेगा, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, कानून अपना काम करेगा, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखो, मैंने पहले कह दिया था आपको कि जांच एजेंसी और ईडी अपना काम कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं ईडी की जांच को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सही कदम बताया है। त्रिवेंद्र ने कहा कि जब वो कुंभ को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री से मिले तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि साफ सुथरा कुंभ होना चाहिए, लेकिन कुंभ के अंतिम दिनों में जो तथाकथित घोटाला कहे या फिर टेस्टिंग में गड़बड़ी जो सबके सामने है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुंभ में जब टेस्टिंग घोटाला सामने आया तब राज्य में तीरथ रावत सरकार थी और उस वक्त कहा गया था कि ये पूरा मामला पिछली सरकार के वक्त का है, जिस पर जमकर राजनीति भी हुई थी। सरकार किसी तरह के भी घोटालेबाज जो हैं उनको छोड़ना नहीं चाहती है। वो मॉनिटरिंग करती है। ईडी ने बड़ी सक्रिय भूमिका इसमें निभाई है कि इतनी जल्दी उन्होंने और कई ठिकानों पर कल छापे मारे हैं। मैं समझता हूं कि जो भी इस कुंभ को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ईडी उसको मिटाने का काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं कुंभ को लेकर पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई कुंभ जो है साफ सुथरा होना चाहिए। और ये अंतिम दिनों में इस तरह का एक जो तथाकथित घोटाला कहें या अब तो सब चीज़ें सामने हैं कि उसमें फर्जी टेस्टिंग शो की गई है, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ईडी ने जो कार्रवाई की है उसकी मैं सराहना करता हूं। और बीजेपी ने आज से कुमाऊं में 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे प्रदेश प्रभारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी काला ढूंगी लाल कुआं नैनीताल विधानसभा की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और इस संवाद की शुरुआत शनिवार को काला ढूंगी विधानसभा से हो चुकी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक टिहरी पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कई बैठकों में शामिल होंगे और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। और देहरादून से खबर लेते हैं। यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। सोमवार को केजरीवाल देहरादून आएंगे। देहरादून में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। राजपुर रोड पर से सर्वे चौक तक रोड शो होगा। वहीं सर्वे चौक में IRDT सभागार में लोगों से संवाद का भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम है। और उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार की महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। इसके बाद हरीश रावत ने इसे लेकर एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया। उन्होंने सरकार से इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन लिखा कि स्नेह राणा, मानसी जोशी, एकता बिष्ट ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमारे गौरव को बढ़ाया। स्नेहा ने तो अभी भारत को इंग्लैंड के ऊपर एक विजय हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यदि इनके नाम से भी तीलू रौतेली पुरस्कार में सम्मानित होती हैं तो हमारी बेटियों को खेल के क्षेत्र में और जोश के साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली, नोएडा, हिसार, हरिद्वार और देहरादून में की छापेमारी। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, नोवापैथ लैब, डीएनए लैब, डॉक्टर लाल चंदानी लैब और नलवा लैब पर हुई छापेमारी। स्पा सेंटर्स पर पुलिस का जबरदस्त एक्शन। रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस मॉल के 7 स्काई स्पा को किया सील। 4 युवकों के साथ 6 लड़कियां हिरासत में, जिसम फरोशी कराने का आरोप। शाहजहांपुर में 10,000 का इनामी बदमाश मनोज शुक्ला गिरफ्तार। दिल्ली से चुराई बुलेट बरामद, चेसिस बदल कर चला रहा था बुलेट। पीलीभीत के बरखेड़ा थाने की पीआरबी दुर्घटनाग्रस्त सड़क किनारे खड़ी कार में मारी टक्कर। ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मियों पर शराब के नशे में होने का आरोप। गोरखपुर के चौरी चौरा में मंडी पिछले 3 महीने से वीरान। सब्जी व्यापारियों की मनमानी के चलते सरकारी मंडी के बजाय प्राइवेट स्थान पर मंडी स्थापित। रायबरेली में दबंगों ने दिन दहाड़े प्रेमी जोड़े को पीटा। लड़की को थप्पड़ और युवक को लाठी डंडे से पीटते हुए
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सैलून कोतवाली का बताया जा रहा है मामला। कासगंज में शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। मिर्जापुर में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कैनरा बैंक के लॉकर से धोखाधड़ी कर सोना, जेवरात और दस्तावेज निकाले जाने का आरोप। बांदा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा, भारी मात्रा में गांजा और स्मैक बरामद। सुल्तानपुर पहुंचे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव इरफान अली गाजी, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। फतेहपुर में बीमार मां को चारपाई से अस्पताल ले जाते दिखे बेटे, रास्ते में पानी भरे होने के चलते एम्बुलेंस पहुंचने में हो रही थी दिक्कत। बांदा में खेत में पड़ा मिला महिला का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हरदोई में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 7 लोग घायल, मकान की नींव खोदने के बाद हुआ था विवाद। लखनऊ में रोहिंग्या मोहम्मद इस्माइल गिरफ्तार, म्यांमार बांग्लादेश से ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह का सदस्य आरोपी। अलीगढ़ में आपस में बड़े मरीज और तीमारदार उपचार करने को लेकर हुआ था विवाद, वीडियो हो रहा वायरल। फिरोजाबाद में शातिर लूट गैंग का खुलासा, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असला और कारतूस बरामद। मेरठ में मामूली विवाद को लेकर दुकानदार की जमकर पिटाई, घटना सीसीटीवी में कैद, 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। संभल में ढोल नगाड़ों के साथ थाना प्रभारी को दी गई विदाई, समारोह में जमकर उड़ाए गए नोट, थाना असमोली इलाके का मामला। उन्नाव में खराब ट्रक को ठीक कर रहे 2 मैकेनिकों को डीसीएम ने रौंदा, डीसीएम ड्राइवर और क्लीनर को आई गंभीर चोट। एटा में तेज रफ्तार ने बाइक सवार भाई बहन को रौंदा, हादसे में भाई की मौत, बहन गंभीर रूप से घायल। सोनभद्र में नदी में डूबने से मासूम की मौत, 4 घंटे बाद गोताखोरों को मिली लाश। बिजनौर में 12 दिन बाद गंगा में मिला युवक का शव, पिता की डांट से नाराज होकर साकिब ने की थी आत्महत्या। टोक्यो ओलंपिक के 16वें दिन आज भारत को पदक की उम्मीद, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा दिखाएंगे दम, कुश्ती में बजरंग पुनिया कांस्य पदक के लिए खेलेंगे मुकाबला। दो दिनों की उत्तर प्रदेश की यात्रा पर लखनऊ पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। आज से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज लखनऊ और कल आगरा में हुई कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम योगी ने सभी बुनकरों और हस्तशिल्पी को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई दी है। ट्वीट कर सीएम योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए ओडीओपी योजना से जुड़ें और वोकल फॉर लोकल की कल्पना को साकार करें। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा सत्र, 20 अगस्त को योगी सरकार पेश करेगी कार्यकाल का आखिरी अनुपूरक बजट, चर्चा के बाद विनियोग विधेयक होगा पारित। मुरादाबाद में बीएसपी का प्रबुद्ध विचार गोष्ठी, दोपहर 3 बजे दिल्ली रोड स्थित होटल में कार्यक्रम। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। संभल से एसपी विधायक इकबाल महमूद का बयान पर बीजेपी का निशाना, मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को रुकवाया, अखिलेश यादव ने पंचकोशी परिक्रमा रुकवाई। ये इकबाल के शब्द नहीं, अखिलेश यादव के शब्द हैं। विधानसभा चुनाव में राम मंदिर की तस्वीर को चुनावी अभियान का हिस्सा बना सकती है बीजेपी, प्रचार सामग्रियों पर छपेगी फोटो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी होगी तस्वीर। 2022 में प्रचार सामग्री में राम मंदिर की तस्वीरें लगाने पर कांग्रेस का बयान, अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है भगवान राम का मंदिर, राम और राम मंदिर पर बीजेपी न करे सियासत। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी समेत सभी मंत्रियों को चाय पर किया आमंत्रित, शाम करीब 6 बजे होगी मुलाकात, मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार के बाद पहली बार सभी मंत्रियों को चाय नाश्ते पर किया आमंत्रित। देहरादून में मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत, सीएम पुष्कर धामी ने की शुरुआत, राज्य को हर महीने मिलेगी 12 लाख वैक्सीन, दिसंबर तक टारगेट पूरा करने का दावा। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का बयान, 7 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन और प्रदर्शन का कार्यक्रम, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजेंगे ज्ञापन।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38,628 नए मामले, 40,000 लोग हुए रिकवर। एक दिन में 617 लोगों की कोरोना से मौत। 10 अगस्त को पीएम मोदी शुरू करेंगे उज्ज्वला योजना का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और रेखा आर्या को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देती तब तक जांच नहीं हो सकती। ऐसे में वो इस्तीफा दे या फिर मुख्यमंत्री उनको हटाए। इसके साथ ही टम्टा ने बताया कि कांग्रेस राज्य में 20 अगस्त से खटीमा से परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। प्रदीप टम्टा ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आप जांच कराएं, निष्पक्ष जांच कराएं और निष्पक्ष जांच पूरे होने तक वो मंत्रिमंडल में न रहे। इसलिए खुद ही मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसमें अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिए। और प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद अब स्कूलों में अटेंडेंस में सुधार लाना होगा। अब पेरेंट्स अपने 9 से 12वीं क्लास के बच्चों को स्कूल भेजने को मानने लगे हैं। 2 अगस्त से खुले स्कूलों में जहां पहले दिन 20 से 30% स्टूडेंट्स की ही पहुंचे थे, वहीं अब अटेंडेंस 80% तक पहुंचने लगी है। स्टूडेंट्स की तरफ से अपने पेरेंट्स की तरफ से सहमति पत्र भी लाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने भविष्य को देखते हुए अब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्कूल में सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग पर भी नजर रखी जा रही है। 16 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुलने हैं। इसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।